पंडित जी रूही को प्रसाद देते हैं और कहते हैं बच्चे के होने वाले माता पिता ये खाए। वो रूही उस प्रसाद को देख रही होती है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। उतने में मनीषा उसके पास आती है और कहती है कि पंडित जी ने प्रसाद खाने के लिए कहा है, रूही खाओ ना। वो कहती है मेरे गले में कुछ तो ऐसा अटक रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। तभी रोहित कहता है चलो खुले में चलते हैं, तभी तुम्हें सांस अच्छी तरह से आएगी, चलो चलो। और वो वहाँ से जाते हैं, उनके पीछे पीछे अरमान और अभिरा भी जाते हैं। मनीषा को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है, लेकिन फूफा सा की नज़र उन पे होती है, उनको समझ में आता है ये दोनों इनके पीछे क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। चारू कमरे में आती है तो अभीर और कियारा को एक साथ देख के वो एकदम से हैरान हो जाती है और वो उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन वो दबाती है और कहती है ये 607 नहीं है। तो कियारा कहती है नहीं 706 है। वो कहती है ओह, इस होटल के ओनर से मीटिंग थी मेरी, मैं गलत कमरे में आ गई, और वो वहाँ से चली जाती है। ये देख के अभीर कहता है कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कियारा कहती है क्यों, आप चारू दी को देख के ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो अभीर कहता है अपनी बैग्स पैक कर लो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आओ। कियारा बेचारी, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। यह अभीर और चारू की जो मिली भगत है उसको समझ में नहीं आता, वो सिर्फ अभीर को देखती रहती है। अभीर वहाँ से चला जाता है। काजल और मनीषा अरमान और अभिरा को इस पूजा में मिस कर रहे होते हैं। तभी काजल कहती है मनीषा को तुम अभिरा को कॉल करो ना। मनीषा अभिरा को कॉल करती है और उनके पास संजय फूफा साहब भी खड़े होते हैं। तभी अभिरा का फ़ोन बजता है और वो बंजारन जो बनी होती है उसका फ़ोन बजता है और ये फूफा सा देख लेते हैं। मनीषा कहती है काजल को कि अभिरा फ़ोन नहीं उठा रही, उसने कट कर दिया। तभी काजल कहती है फिर अरमान को लगाओ। मनीषा अरमान को फ़ोन लगाती है। तभी फूफा सा देखते हैं, वो बंजारा जो होता है उसका कॉल बजता है और वो भी कट कर देता है। संजय फूफा सा को उन दोनों पे शक हो जाता है, इसलिए वो उन दोनों के पीछे ही होते हैं। दूसरी तरफ अभिरा कहती है कि अरे चाची सा का फ़ोन आ रहा है, और वो कट कर देती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। संजय फूफा सा इन दोनों के पीछे होते हैं। वो देखते हैं कि अरमान, अभिरा, रोहित और रूही एक साथ हैं। वो कहते हैं ये एक साथ कैसे, चारों, इन चारों में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं। इसलिए वो ध्यान से देख रहे होते और सुन रहे होते उनका क्या चल रहा है, क्योंकि मासा ने उनको कहा होता है इन पे नज़र रखें, उनकी जासूसी करें। यहाँ पे वो देखते हैं कि रूही, अभिरा, अरमान और रोहित चारों एक साथ होते और वो प्रसाद शेयर कर रहे हैं। रूही अभिरा को वो प्रसाद खिलाने जाती है। तभी अभिरा वो लेती है और रूही को खिलाती है। रूही कहती है पंडित जी ने ये प्रसाद होने वाली माँ को खिलाने के लिए कहा है। तभी अभिरा कहती है तुम भी तो उसकी माँ ही हुई ना। रूही वो प्रसाद खाती है और फिर अभिरा को भी खिलाती है। वैसे ही अरमान और रोहित भी करते हैं। और ये सारी बातें चुपके से संजय फूफा सा देख लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पे भेस बदल के और ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये चारों का कुछ तो चल रहा है। मुझे पहले से शक था और अब ये मासा को प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। वो चारों वहाँ से जा रहे होते हैं, उतने में ही रूही का पैर अटकता है और वो गिरने जा रही होती है। उतने में अभिरा उसे पकड़ लेती है और कहती है संभाल के, तुम्हें पता है ना ये प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल है। वो कहती है हाँ, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। और ये सारी चीज़ें फूफासा देख लेते हैं। चारू गुस्से से वहाँ से जा रही होती है, उसके पीछे अबीर होता है और अबीर कहता है चारू रुको ना। चारू कहती है क्या रुकूं, तुम्हारा प्यार उमड़ रहा था कियारा के लिए, अपनी बीबी के लिए, और मुझे क्या समझ के रखा है, जब उससे मन भर जाए तो मेरे पास आओ। अबीर उसे गले लगाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं कियारा यहाँ पे कैसे आई। और वो ये बातें ही कर रहा होता है। उतने में चारू देख लेती है कि कियारा वहाँ पे आ गई है, इसलिए वो छुप जाती है। अबीर वहीं पे खड़ा होता है। कियारा अबीर के पास आती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये चारू देख रही होती है। अभिरा और अरमान टॉय शॉप में आते हैं टॉयज़ ख़रीदने के लिए। अभिरा और अरमान में बहस चल रही होती है कि कितने टॉयज़ लेने हैं और क्या नहीं। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि 5 टॉयज़ लेंगे। और उसी टॉय शॉप में विद्या भी आती है दक्ष के लिए। बहुत टाइम से कुछ खिलौना नहीं लिया इस वजह से, और वो ढूंढ रही होती है। उतने में उसकी नज़र अभिरा और अरमान पे पड़ती है। तभी वो शॉपकीपर वहाँ पे आता है और वो कहता है कि ये आपका पहला बेबी है क्या। तो अभिरा और अरमान एकदम से देखने लगते हैं। वो थोड़े से खामोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं, हमारा सेकंड चाइल्ड है। और ये विद्या सुन लेती है और विद्या बहुत खुश हो जाती है। विद्या को लगता है कि अरमान और अभिरा भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, अभिरा भी प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ घर पे फूफासा यही सोच रहे होते हैं कि इन चारों में क्या चल रहा है, रोहित, अरमान, अभिरा और रूही में। उतने में मनीषा वहाँ पे
वहाँ से फ़ोन पे बात करते करते गुजर रही होती है और संजय फूफासा वो बात सुन लेते हैं। वो कह रही होती है फ़ोन पे कि एडॉप्शन एडॉप्शन करने वाले हो। और एकदम से संजय फूफासा को कुछ याद आता है। घर पे दादी सा आ जाती है। इस वो रूही और रोहित को बधाई दे रही होती है। बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे खड़े होते हैं। वो कहती है कि तुमने हमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है, इसलिए दादी सा रूही को गिफ्ट देती है, एक डायमंड रिंग। रूही कहती है नहीं करके, लेकिन दादी सा कहती है ये लो, हमारा आशीर्वाद है। रूही लेती है। उतने में विद्या दरवाजे पे आती है और कहती है मासा आपको और एक ऐसी रिंग बनानी होगी। और मासा और घर वाले चौंक जाते हैं, विद्या क्या बोल रही है। विद्या कहती है क्योंकि अभीरा भी प्रेग्नेंट है। और ये सुन के घर वाले खुश हो जाते हैं और रोहित और रूही एकदम से चौंक जाते हैं। इनको कैसे पता चला और इनको क्या पता है। विद्या मासा के सामने आती है और कहती है कि अरमान और अभीरा भी माता पिता बनने वाले हैं। दादी सा कहती है क्या, लेकिन वो लड़की तो उसकी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी ना, तो फिर से। विद्या कहती है हाँ, भगवान की मर्ज़ी थी कि वो माँ बने, इस वजह से। और सब लोग खुश हो जाते हैं। विद्या कहती है कि मैं अपने बड़े बेटे और बहू को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। और उसके साथ बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी जुड़ जाते हैं। वो जा रही होती है, तभी दादी सा उसे रोकती है और कहती है कि तुम तो उसे बेटा मान रही हो, लेकिन क्या वो तुम्हें माँ मानता है? और वो खुश नहीं होगा तुम्हें वहाँ देख के। ये सुन के विद्या आगे बढ़ने वाली होती है। वो एकदम से दरवाजे पे रुक जाती है और वो एकदम से चौंक जाती है। दादी सा कहती है तुम्हारा प्यार है तुम्हारे बेटे की तरफ, लेकिन क्या वो तुम्हें देख के खुश होगा? और वो बच्ची, वो इस हालत में परेशान हो जाएगी, क्या तुम ये चाहती हो? माधव कहते मासा आप विद्या को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। तभी मासा कहती है मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। अरमान इसे माँ नहीं मानता, जो भी हुआ है वो अब तक भूला नहीं है, तो ये वहाँ पे जाके वो गुस्सा ही होने वाला है। तभी विद्या मनीषा और काजल को कहती है तुम अभीरा के लिए ऐसी ही रिंग खरीदना और उसे आशीर्वाद के तौर पे देना। मनीषा कहती है नहीं जेठानी सा आप भी चलिए। माधव कहते हैं कि विद्या तुम आशीर्वाद दोगी, भले दूर से ही सही, तुम उनकी खुशियाँ दूर से देख तो सकती हो। वो कहती है हाँ, और वो भी उनके साथ चली जाती है। यहाँ पे रोहित और रूही अभीरा और अरमान को ये सारी बातें बता देते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। और यहाँ पे अरमान और अभीरा एकदम से चौंक जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया और माँ को ऐसे क्यों लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इन चारों की यही बात चल रही होती है और वो शिवानी सुन लेती है। और शिवानी अरमान और अभीरा को कहती है क्या अभीरा तो माँ बनने वाली है? और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। और जो वीडियो कॉल चल रहा होता है रोहित और रूही का, उन दोनों को भी बधाई देती है और कहती है कि मैं मंदिर जाती हूँ तुम चारों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और रोहित और रूही को कहती है मैं तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा दूँगी। यही सब बातें चल रही होती है। उतने में सारे लोग गोयंकास और पोद्दास वहाँ पे आ जाते हैं। वापस दरवाजे में वही खींचातानी शुरू हो जाती है और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। रूही और रोहित भी ये वीडियो कॉल पे देख लेते हैं और वो एकदम से चौंक जाते हैं कि ये सारे वहाँ पे पहुँच गए भी। अरमान और अभीरा भी एकदम से चौंक के देखने लगते हैं ये क्या हुआ। सब लोग अंदर आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अरमान और अभीरा का चेहरा देखने जैसा होता है क्योंकि उन्होंने ये बात छुपाई होती है। अभीरा माँ नहीं बनने वाली है, लेकिन उनका बच्चा IVF थ्रू रूही पैदा करने वाली है। और विद्या भी वहाँ पे होती है, वो चुपके से ये सब देख रही होती है उनकी खुशियाँ, और वहीं से आशीर्वाद देती है। शिवानी इन सबको कहती है कि आप लोग यहाँ पे रुकिए, अरमान तो इनका चाय पानी देख, अभीरा को काम मत करने देना। और वो बाहर आती है, तब देखती है कि विद्या वहाँ पे खड़ी होती है। वो विद्या को बधाई देती है कि आप दादी बनने वाली हो, और विद्या भी शिवानी को बधाई देती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। काजल अभीरा को वही वैसी ही जो रूही को रिंग दी है वैसी उसे देती है। अभीरा कहती है नहीं करके, और अरमान भी कहता है नहीं इतनी महंगी रिंग हम लोग नहीं ले सकते। तब सारे घर वाले कहते हैं ये हमारा आशीर्वाद है, तुझे इसे रखना ही होगा। और वो ज़बरदस्ती से अभीरा को पहना देते हैं। अभीरा और अरमान का चेहरा देखने जैसा होता है। अब ये बात छुपाई है, ये इनको बहुत महंगा पड़ रहा है, इस वजह से पहले ही बता देना चाहिए था सारी बातें। दूसरी तरफ फूफासा जिनको शक होता है वो रोहित के कैबिन में आते हैं और सारी फाइलें चेक कर रहे होते हैं। उन्हें शक होता है कि उस दिन जो फ़ाइल देखी थी उसमें कुछ ना कुछ है, इसलिए वो सारी फाइलें चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़ाइल में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, उतने में रोहित का लैपटॉप देखते हैं और उसमें लाइफ सेवा हॉस्पिटल, रूही और IVF ये उन्हें दिखाई देता है। वो पढ़ते हैं और उन्हें ये लगता है कि अब वहाँ पे जाके ही मुझे जो चाहिए वो पता चल जाएगा। यहाँ पे
अभीरा के सामने आता है और कहता है कि इस बार तुझे बेटी हो और वो अपनी माँ की तरह हो और तेरी तरह हो, यही मैं चाहूँगा। और सब लोग खुश होते हैं। सब लोग अभीरा और अरमान को आशीर्वाद देते हैं और बहुत प्यार लुटा रहे होते हैं।